अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़खर अब्बास हूँ। आप नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़िला फैसलाबाद तहसील तांदरियावाला में मौजूद हूँ और अड्डा है किलियावाला में। यहाँ पे एहतजाज जारी है। थाना गढ़ फतेह शाह शेख पंजाब में एक वक़ूआ होता है जहाँ पे एक बूढ़े शख्स जहांगीर नामी मुलजिम जो कि अरसा दराज से मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस को मतलूब था, जिसे पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जिसकी दुराने हवालात अचानक तबीयत ख़राब होने से इसे हॉस्पिटल ले जाया गया जहाँ पे वो दम तोड़ गए। सुना जा रहा है कि मुलजिम को हार्ट अटैक आया है। असल वाक़या क्या है, यहाँ पे लवाहिकीन मौजूद है। आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे एहतजाज जारी है। रात गए चलते हैं लवाहिकीन से जानते हैं कि असल माजरा क्या है। हमारे साथ रहिएगा। आज रात को एहतजाज करवाने का क्या मकसद है? क्या जहांगीर को कितने दिन हवालात में रखा गया? 3 दिन हो गए। ठीक है, आपकी मुलाकात होती रही है। और मुलाकात में क्या कहा था? वो जो मुझे कह रहा है कि मुझे बाहर निकालो। ठीक है, एक माछी है जिसने मुझे मुकब्बिल कर उसको फदाया है। ठीक है, क्योंकि मैं आज 11 बजे गया, 2 से मेरे मुलाकात की पता चला है कि उनकी तबीयत खराब हुई है। मेरी बात सुनो, अगर उसकी तबीयत खराब है हम कोई इतराज नहीं करेंगे। और बिला वजह SHO खुद ने मारा है, ज्यादा ना मारा है, टांग के मारा है। बकायदा मैंने दसिया ने भी तेरे चाचे ने बकायदा ना मार के दिया। किस SHO का नाम बताया जा रहा है? SHO का नाम मुझे नहीं पता, उसका नाम क्या है। ये पंजा थाने में अकबर अली उसका नाम है। थाना कौन सा है? पंजा थाना गढ़ वाला, गढ़ फतेह शाह पंजा थाने का वाकया जी वाकया हुआ है। तकरीबन 2 बजे का वाकया। हम 11 बजे उसको मिल के आए। मुझे बार बार ये कह रहा है अल्लाह के नाम से मुझे छुड़वा लो, मुझे 5-10 करोड़ भी किसी को देना पड़े ना तो मुझे छुड़वा दो। मैंने कहा मैं आपको मैं निकालूंगा। आज जब पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके गई है, मुझे कोई बताया नहीं, कोई खबर नहीं थी। अभी लाश कहाँ पे है? लाश मुझे नहीं पता कहाँ पे। लाश भी अगर हमारा बंदा कोई मसले से मरता हमें बता के कि आपको किसने खबर दी है कि आपके चाचू को अभी इस दुनिया में नहीं रहे? मुझे फोन आ गया किसी फोन पुलिस की तरफ से? मैंने थाने से आया जी। तो आपने उन्हें कहा नहीं कि हमें लाश दी जाए? मैंने बोला, वो बोलते हैं आपकी लाश इधर नहीं है, आप बाहर निकलो, उधर यहाँ से बात करो। मैं क्या मैं सुना मोह हमसे इतनी ज्यादती है, आप बार बाहर निकलो क्यों निकले? उनकी यहाँ पे जो वहाँ पे मौजूद आदमी है उनसे हमने पूछा है हमारा आदमी कहाँ है। उन्होंने बोला भाई आपके आदमी को इन्होंने मार दिया, पुलिस वालों ने टांग के मारा है, वो ज्यादा जुल्म किया उसके साथ। कोई उसको बीमारी नहीं है, ना कुछ को अटैक हुआ है, ये बस जमा कर रही है। हमें बस इंसाफ चाहिए, बस मेहरबानी हमारी बेटी या उनके घर वाले उसके सारे हमारे यहाँ पे करेंगे। उसकी बेटी है, उसका बेटा भी हमारे साथ है। अच्छा, क्या वाकया पेश आया बता सकते हैं? आपके क्या लगते हैं वो? मेरा अब्बू जान। सुना जा रहा है कि आपके वालिद साहब पे पहले कोई मुकदमे दर्ज है जिसकी वजह से पुलिस को तलाश थी। कोई नहीं, मेरे अब्बू कोई गुनाह नहीं। अबू मेरा कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं है। इमरजेंसी ज्यादा ना फंसा गया, ज्यादा ना मेरे अब्बू ने मार दिते ने। मेरा अब्बू मैं गई मेरे नाल छूरा मेरा बेटा ओनू अंदर नहीं जान दिता इन्हें, मैनू अंदर जान दिता इन्हें। मैनू आख्या बाहर चले जाओ। मेरे अब्बू नु बड़ी मार दिती है इन्हें। मेरे अब्बू मैनू हाथ जा रहा है, मेरी बच्ची है, मैं कोई नहीं बचना, मैंने छड़ा ला। मैं अब्बू मैं शामी घर गई तो मेरे अब्बू दस आ गया हो गया रिश्वत दे बंदा बनाए थे। रिश्वत दी जनाब सारे गए एक ही है इन सारे जनाब जी सिकंदर का अल्लाह ते नूरे दा जनाब। ठीक है, ये जनाब सारे रिश्वत दे थे बंदा मगर चवावा एक माछी साडा बंदा चवा के सुते पे आपकी कोई दुश्मनी चल रही थी? हां दुश्मनी साडे नाल आई सलामा लेके लेंदा सारे नाल जनाब ना बंदा चार तो बना कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गाल नहीं। ठीक है, आप कदों तक तुसी आज एहतजाज जारी रखसो? तुसी खत्म नहीं कर रहे हो एहतजाज? नहीं खत्म करने। मेरा अब्बू बेकसूर है, मैनू इंसाफ चाहिए। मेरा अब्बू बेकसूर है, मेरे अब्बू कोई ज्यादती नहीं है। सच ने पैसा खाता है उस पार्टी को, वो पार्टी दिहाड़ी 2 बजे जाती रही है।
SH साहब ने पैसा खाता है। मैं फुल गारंटी ना कहना मुलाकात ही नहीं करा देंगे मुलाकात होती क्या जंगीला ना बोलता क्यों नहीं मुलाकात होती की गल है 3 दिन हवालात रखे थोड़ी मुलाकात साड़ी रात नहीं होगा देंगे रात को अत्याचार करते हैं रात 7 बजे ਅਸੀਂ रोटी देन जाने हैं साडा उन्होंने हक है और मुलाकात करो ठीक है सानू को गाली कट देन क्यों कहते सानू सच दे के अंदर नहीं आते जंगीर किसी ने नहीं मुलाकात होने क्यों क्यों नहीं होने देंगे पता है उस कतल किया है अगर 313 पर्चा या डकैत है आपका जो चाचू है वो किस मुकदमे में कोई मुकदमा कोई मुकदमा नहीं है उसमें चोरी की तरफ से क्या मुकदमा दर्ज उसके ऊपर यही था कि 30 आदमी है उसके ऊपर नामालूम यानी कि डाला हुआ कि इसने चोरी किया उनका सामान लूटा हुआ है चोरी का सामान हाँ जी चोरी का है मगर आज तक आपको दुनिया का सलाम ने चोरी करता है मैं पोटा लाया सारे उसके दुश्मनी बनती पहले 2 बंदे कतल हुए सी 2 बंदे कतल हुए सी ये उधर नाल सी उन्हें किया भी उधर नाल जहांगीर भी कदक है कोई जहांगीर है मसला नहीं ना कोई जहांगीर उधर कोई गाली करता है बस मजबूर सी उन रात चौकले बिल में 2 आके ठीक है 2 हो चुके हैं असं जानते हैं सर जी मैं अपील करना आज ही पंजाब से मुझे इंसाफ चाहिए हर कीमत चाहिए कितना इंसाफ ना मिले रेंजर नहीं टूटेगी हम इसे चौक पे भूखे हो प्यासे हो हम इधर मार जाएंगे वो हमको मंजूर है गहरे से मरेंगे गहरे में नहीं मरेंगे हम जो वहाँ पे सिपाही बैठे जो यहाँ पे सिपाही बैठे ना हमें क्या बोलते हैं हमें पैसे दो आपकी मुलाकात करें देंगे मैंने बोला वो हमारे कैसे 10 गार्ड आदमी नहीं है ना कोई हमारे को बेकसूर को मिला मेरी बात सुनो आप कहना है कि झूठे मुकदमे में आपके बिल्कुल अगर उसके ऊपर 302 है हम वही विचार नहीं करेंगे जो मुझे चाचू बता रहा है कि जो अक्की है ना अक्की औरत है वो 3 दफा आती है साला मुझे मराती है ये ऐसे हाथ जोड़ता है मराया ने साडा चाचा नु ये गुनाह है साडा चाचा उसका घर रहंदा ठाक ते लांदा को ठाक दे ते आन टकाया इसको और फांसी का हुक्म दिवा को बांध करा के अटके बांध करा के और छोड़ दे के और सही टंगा के साडा चाचा नु आज मराया ठीक है क्या मुतालबा आपका क्या कहना चाहेंगे सर भाई ये कहना चाहता हूँ जो इनको आईजी पंजाब से जो आर्मी से वज़ीर आज़म से सारे ये रिक्वेस्ट करता हूँ इन गरीबों लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए ठीक है ये बीबियाँ बेचारियाँ इस रोड पे खड़ी हैं ये जो गरीब आदमी हैं ये किसी दे वसेब में बैठे हैं ये कोई ज़मीन वाले नहीं हैं कोई इतने घर वाले नहीं हैं कोई कोठियाँ वाले नहीं हैं जो जहांगीर मारा गया है ना बिल्कुल शरीफ आदमी सा किसी वो जो तराने ना इधर के उनके मुलाजिम था ठीक है कोई ऐसा 2 नंबर बंदा मुलाजमत कर रहे थे वहाँ मुलाजमत जो माल डंगर के पट्टे पा रहा था ठीक है कोई वो ऐसा बंदा नहीं सी जो रिकॉर्डर होए या डकैती वाला होए या कोई ऐसा शरीफ आदमी था ठीक है जो ये अमाम है ना जितनी भी खड़ी है ये सारी यही है इनको इंसाफ मिलना चाहिए और इंक्वायरी होए क्यों झूठे अगे भी इधर से वाकया हुए हैं कितने बंदे पुलिस ने मार देते हैं कोई इंसाफ नहीं मिला जो अगर ये बंदा मरा है ना ये तो बिल्कुल शरीफ आदमी है को गरीब आदमी है बिल्कुल ज़राए से पता चला है कि हवालात में उनकी तबीयत खराब हुई इसके बाद हॉस्पिटल नहीं जी इनको इमाम का कहना है जो इनको वरसान कहते हैं ना वो कहते हैं भाई बिल्कुल ठीक था असा मुलाकात करिए उसको खाना भी खिलाया है उसकी तबीयत ठीक खराब नहीं थी वो कहता है मैंने बहुत ज्यादा से मार रहा है SHO थाना गार्ड वाला SHO बहुत मार रहा है मुझे मैंने कोशिश करके SP साहब को या DPO CPO को कह के मैंने मेहरबानी करके ये छुड़वा लें ये बेचारे जो गरीब आदमी है अपनी औरतां लेके वो वजीर अपना दफ्तर गए हैं उधर से इनके कोई भी नहीं किसी ने सुनी इनकी गरीब आदमी है इन्होंने कोई किसी ने इनकी सुनी जो इधर आए हैं ना जब किलियां वाले वो इधर आए हैं ना इनको पता चला है भी बंदा मार दिया गया है और इनको यही है रिक्वेस्ट वज़ीर आज़म से जो अवाम से आर्मी से क्योंकि पुलिस ने तो हमारा इनके इंसाफ ने क्या मिलना है इनको मिलना है वज़ीर आज़म या पंजाब आर्मी से या गवर्नर पंजाब से उनको इंसाफ मिले और सारी वीडियो लैक करें इन गरीब आदमियों को इंसाफ मिले उसको कोई FIR नहीं है उनके खिलाफ कोई ऐसा कोई वाकया नहीं है जो एक मिनट
जो उनको जो ऐसे ना इस इलाके में कोई ऐसा रिकॉर्डर बंदा नहीं है जो मारा गया, ज्यादती से मारा गया है। इनका मुतालबा यही है, अवाम से जितनी खड़ी है, इनका मुतालबा है सानू इंसाफ मिला जाए और तामी रोड खोलेंगे। अगर ना मिला इंशाअल्लाह एक कल रोड तांदले वाला भी बंद होएगा, अगर फैसलाबाद रोड भी बंद होएगा। इनको आपको खुदकशी करने को तैयार हैं, ठीक है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आपको मेहरबानी है, ये सारी शेयर लाइट करें, बस मेहरबानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी।